हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 बीए एलएलबी, इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी और मंडी परीक्षा की जो परीक्षा होने वाली है, तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे। स्पेशली बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लोग बीए या एलएलबी के लिए दे रहे हैं, तो इतिहास से कौन कौन से प्रश्न जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। हर साल इस टॉपिक्स पे एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न जो है बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही टॉपिक्स को देखेंगे, कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पहले पढ़नी चाहिए। तो इतिहास को पहले आपको तीन भागों में बांटना है: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक, तीन भाग में। प्राचीन भाग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सिंधु सभ्यता। प्राचीन में सिंधु सभ्यता आप पढ़ेंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम जो है 5 से 6 घंटे लगेंगे अगर खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो। सिंधु सभ्यता, फिर आएगा वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इससे 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न इन दोनों टॉपिक से कंफर्म है। कम से कम 3 से 4 प्रश्न बीएचयू एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, चाहे वो एलएलबी का पेपर देख लें या बीए का पेपर देख लें। फिर बात महाजनपद, 16 महाजनपदात जो हैं वो उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। फिर धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम दिए गए हैं, वैष्णव संप्रदाय भी दिए गए हैं। तो धर्म में सबसे पहले आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है। बौद्ध किस कुल के, बौद्ध जो है किस कुल के थे, या जो 4 बौद्ध महासम्मेलन हुए थे पूछ सकता है। पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, किस शासक के शासन काल में हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने की थी। मैक्सिमम क्वेश्चन धर्म के जो है बौद्ध धर्म पे आ जाएंगे आपके। तो धर्म आपको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य पढ़ना है इसके बाद। फिर टाइम मिले इस टॉपिक को कवर करने के बाद सब कुषाण, गुप्त, राष्ट्रकूट, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रकूट जो है मंदिरों के निर्माण के लिए फेमस थे, तो यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको लेखक, प्रमुख दर्शन, यात्री, अभिलेख, इनके बारे में जो है पढ़ना है। कुछ प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जैसे वैदिक सभ्यता से प्रश्न आया था 2018 में, मातंग किस वर्ण से संबंधित थे। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं। बौद्ध धर्म से 2018 में प्रश्न आया था, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया, यहाँ से प्रश्न बन गया। गांधार कला पूछ लिया। प्राचीन काल में भारत का पहला आक्रमण, तो ये अरब आक्रमण से संबंधित है, मध्यकालीन भारत से। तो इतने प्रश्न जो है प्राचीन भारत से आए थे। 2017 की बात करें तो खजुराहो का मंदिर में सबसे विशाल कौन से हैं। चैतन्य का दर्शन, ये दर्शन है, तो चैतन्य का दर्शन कौन सा दर्शन है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वप्रथम देवता, वैदिक सभ्यता में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ से आ जाएंगे। फिर मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण 712 से शुरुआत होती है इसकी, ईस्वी से, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ। तो अरब आक्रमण, गौरी और गजनवी, सल्तनत काल, मुगल काल। सल्तनत, मुगल, इसमें व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था किसने शुरू की थी मुगल काल की, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कौन सी व्यवस्था किसने शुरू की थी, इसके प्रश्न कुछ आप लोग देख लीजिए। जैसे कि पट्टा व काबुलियत व्यवस्था किसने शुरू की थी। फिर दीवान अमीर कोही की स्थापना, तोडरमल का संबंध किससे था। तो इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत सारे पूछे गए हैं। बाजार व्यवस्था किसने शुरू की, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से आते हैं मुगल व्यवस्था में। लेखक से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे हर्षचरित्र का लेखक 2015 में आया था। 2015 में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बना था, गौतम बुद्ध जो है किस गण के थे, किस गण के थे। सिंधु सभ्यता से आया था मृतकों का टीला, लोथल पूछ लेगा, बंदरगाह, या सबसे बड़ा स्नानागार जो मिला था कहाँ से मिला था। कालीबंगा के बारे में पूछ लेगा, यहाँ का बंदरगाह कौन सा था, कौन सी चीज कहाँ से मिली थी, यहाँ से सिंधु सभ्यता से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स यहाँ से थे। फिर लास्ट में आता है आधुनिक भारत, जिसमें गवर्नर जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न कर लें तो 1, 2, 3 प्रश्न जो है आपके कवर हो जाएंगे गवर्नर जनरल से संबंधित।
कौन से गवर्नर जनरल के कार्य में शासन में कौन सा कार्य हुआ। ठीक, तो जैसे गवर्नर जनरल की बात करें तो यहाँ से जैसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, प्रथम डाक व्यवस्था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बेसिक प्रश्न जो है गवर्नर जनरल से आते हैं। फिर प्रमुख नारे व वचन, 1857 की क्रांति, प्रमुख व्यक्ति जिसमें महात्मा गांधी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी से ही प्रश्न बन जाता है। 1917, 18, 1918, 1920, 1942 ये सब आंदोलन जो है शुरू हुए थे। तो ये आंदोलन के बारे में पूछ सकता है। एक आंदोलन कन्फर्म आप मान के चलिए महात्मा गांधी से संबंधित। अगर प्रश्न की बात करें बेचू एंट्रेंस बीए में कितने प्रश्न आए हैं, तो 2018 में 20 प्रश्न आए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 2018 में 20 प्रश्न आए थे दोनों से। 2017 में 18 प्रश्न, 2016 में 16 प्रश्न, 2015 में 22 प्रश्न टोटल आए थे। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझिए आप। अगर जीएस 100 आ रहे हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हालांकि कम हो जाएंगे क्योंकि अब 120 प्रश्न आएंगे आपके। पहले 150 प्रश्न में 2018 में 20 प्रश्न यहाँ से थे। आधुनिक की बात करें तो 2000 यहाँ पे 18 में 6 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, फिर 15 में 16 में 8 क्वेश्चन, 2015 में 9 क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आए थे। तो टोटल अगर कुल मिला ले बात कर ले तो 25 से 30 प्रश्न आपके हिस्ट्री से आएंगे। 25 से 30 प्रश्न आपके इतिहास से आए हुए थे। इस बार क्योंकि 120 क्वेश्चन आए हैं तो ये मान के चलिए 22 से 25 प्रश्न आपके इतिहास के आएंगे। और इतिहास आपका कवर हो गया तो मैक्सिमम जो है टॉपिक्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। इतिहास कर लीजिए, मैथ्स रीजनिंग कर लीजिए, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी क्योंकि इतिहास से ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। इतिहास में सिंधु, वैदिक, कुछ ये जितने टॉपिक्स हैं ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक्स का मतलब 1-2 प्रश्न यहाँ से रहते हैं, कन्फर्म है, हर साल रहते हैं। सिंधु, वैदिक और मेन जो है प्राचीन आप लोग करिए। प्राचीन भारत में ये सारे टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट हैं, तो प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़िए। प्राचीन भारत को आप जो है लूसेंट से पढ़ सकते हैं। जब भी तैयारी करिए तो लूसेंट जीके की बुक आती है, उसको पढ़िए नहीं बल्कि उसका जो है लूसेंट जीके का आप स्वयं से नोट्स बनाएं। जो सारी चीज़ें 4 से 5 पेजों में लिखी हैं उन्हें 1 से 2 पेज में आप उनका शॉर्ट जो है नोट्स बनाएं, डेली उनको पढ़ें। आज 2 पेज नोट्स बनाया, अगले दिन 2 पेज, तो पिछला पढ़ के फिर अगला नोट्स आप लोग बनाएंगे। क्योंकि सिंधु सभ्यता में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से पाई गई, विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो डेली आप देखते रहेंगे तो अभी परीक्षा में 45 से 50 दिन का समय है, तो डेली आप नोट्स देखते जाएंगे तो हो जाएगा आपका। बस आपको एक बार लिखने के बाद नोट्स बनाने के बाद 2 से 3 मिनट लगेगा, बस आप उसे डेली जो है देखिए, हर एक पेज को डेली देखेंगे। मैक्सिमम इन तीनों टॉपिक्स अगर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो 25 से 30 पेज मैक्सिमम जो है 25 से 30 पेज में सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। एक पेज पे आप 1 मिनट भी देंगे तो 30 मिनट में आप डेली जो है हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं वो हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। और जल्द ही इस पे जो है क्वेश्चंस लाया जा रहा है, 5 से 6 साल का क्वेश्चंस लाया जाएगा जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन में जितने प्रश्न आए हैं हिस्ट्री के वो आपको बता दिया जाएगा। आधुनिक में जितने प्रश्न आए हैं 5 से 6 सालों में उसको आपको करा दिया जाएगा। तो प्रश्न आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से आप डेली पढ़िए शेड्यूल वाइज, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।